वेलकम टू माय चैनल। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेरी रीडिंग्स होती हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस पर आधारित। आप अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न या शुक्र राशि से मेरी रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पर होने वाली मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग्स, इसलिए ये आपको रेजोनेट कर सकती हैं या नहीं कर सकती। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ा जाए और एक प्रॉपर गाइडेंस की आप तलाश में हैं, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन। आप कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अभी कर रहे हैं, उनमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, कौन सी नई प्रैक्टिसेस आपको अब और करनी चाहिए, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए आपको और क्या प्रयास करने चाहिए, ये सभी डिस्कस करते हैं हम आपके साथ पर्सनल सेशन में। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सो रिसेंटली हम 12-12 पोर्टल से गुजरे हैं। 11-11 पोर्टल के बाद सेकंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टल 12-12 पोर्टल। कलेक्टिव एनर्जीज को चेक करके देखेंगे। और ये बात आप ध्यान रखिए कि ये एनर्जी चेक इन जो हम करते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी हम चेक इन करते हैं, हम बोलते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, तो इन्हीं पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम्स के लिए ये नहीं होता है। आप में से हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, अपनी फेमिनिन एनर्जी होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति, अगर वो ट्विन है या वो नहीं है, वो इन रीडिंग्स को देख सकते हैं अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करने के लिए। इन रीडिंग्स का आपके लिए जो भी गाइडेंस निकल कर आता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो 12-12 पोर्टल के लिए कलेक्टिव मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हम चेक करके देखेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, दैट साइड वी विल हैव द masculine energy and this side we will have the feminine energy. So we have friends and colleagues card for your masculine side. अब ये आपका इंटरनल मैस्कुलिन भी हो सकता है। ऑब्वियसली दिसंबर का जो महीना चल रहा है अभी, इस समय में सेरेमनीज का टाइम है, और इस समय में कई शादियों के सीज़न है, और क्योंकि अभी क्रिसमस आ रहा है तो हॉलीडे सीज़न भी आ रहा है। विंटर वेकेशन का टाइम है। वेकेशन का तो अब खैर कोरोना समय में कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं रही है, फिर भी जो लोग सर्विस में हैं उन लोगों के लिए भी तो हो सकता है कि आप लोगों के अंदर इस तरह की एनर्जीज चेंज हो रही हैं कि अब सोशलाइज होने की आप कोशिश करें, आपके मैस्कुलिन या आप योर इंटरनल मैस्कुलिन। तो हो सकता है कि क्योंकि पूरे समय में मुझे पता है कि आप में बहुत सारे लोग इनर वर्क में बिजी रहे और थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहे, लोगों से कट कर रहे, आइसोलेटेड रहे, लेकिन अब मुझे लगता है कि 2020 का एंड आते आते काफ़ी बैलेंस और काफ़ी जॉयफुल एनर्जीज आपके मैस्कुलिन फील कर रहे हैं, और वो अपना जो समय है क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स के साथ बिताना चाहते हैं। इवन यू ऑल्सो, आप भी अपना एक जिसे कह सकते हैं क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ में, ऐसा मुझे नज़र आता है। तो अब हम देखते हैं कि आपकी फेमिनाइन साइड, योर फेमिनाइन साइड और कलेक्टिव फेमिनाइन की क्या एनर्जीज हैं दिसंबर 2020 में। कलेक्टिव फेमिनाइन एनर्जी फॉर दिसंबर 2020। अ क्रिएटिव एंडेवर एंड विक्टिम मेंटालिटी, रोल रिवर्सल। ऐसा लगता है डिवाइन फेमिनाइंस आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने पूरे हीलिंग आपने किया है, माइंडसेट को आपने चेंज किया है, और आपकी मैस्कुलिन साइड ज़रूर से बैलेंस हुई है। आप लोगों के साथ सोशलाइज हो रहे हैं, ज़रूर से मिल रहे हैं, आपके मैस्कुलिन भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपका फेमिनाइन पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है अभी दिसंबर 2020 में। मुझे ऐसे लगता है कि आपके अंदर से एक पुकार आ रही है, आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, अपने लिए, खुद के लिए कुछ करना है, या अपने पैशन को फॉलो करना है, या अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना है। लेकिन वहाँ पे कहीं आपको ऐसा अटक महसूस होती है कि मैं नहीं कर सकती, या मेरे अंदर उतनी पावर नहीं है, या मेरे अंदर उतनी
मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, इस तरह की विक्टिम मेंटालिटी यानी लैक मेंटालिटी या अपने आप को लेस देन समझना, यानी मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ तक आपने अपने मैस्कुलिन पार्ट पर कंट्रोल पाया है, फेमिनिन पार्ट पर भी आपने कंट्रोल पाया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैस्कुलिन जो पार्ट है आपका, वो जॉय, प्लेजर, फ्रेंड्स के साथ में वक्त बिताना ये तो पसंद करता है, लेकिन आपका मैस्कुलिन जो है, जो कहीं ना कहीं अंदर से विक्टिम फील करता है, वो विक्टिम मेंटालिटी अभी भी आपके अंदर है। ठीक है, यानी फेमिनाइन जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने क्रिएटिव पार्ट पर अपने आप को कमतर फील करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जिस लेवल का अचीवमेंट उनको करना चाहिए था, या जिस लेवल का डेवलपमेंट उनके अंदर होना चाहिए था, जो करियर एडवांसमेंट उनको चाहिए थे, करने चाहिए थे, शायद वो उनकी पहुंच के परे हैं, या फिर वो उस लेवल को नहीं पा सकती हैं। इस तरह का विक्टिम मेंटालिटी, लैक मेंटालिटी फेमिनाइंस आपके अंदर दिसंबर 2020 में है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय तक शायद आप अपने करियर से को परस्यू करने से हटे रहे, सॉलिट्यूड में रहे, अकेले रहे, और अभी फ़िलहाल आप सोशलाइज होने की कोशिश कर रहे हो। तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपका ध्यान अपने क्रिएटिव वर्क पे से, या अपने अपने जो करियर है, करियर पाथ पर आगे बढ़ने से शायद हो सकता है कि थोड़ा सा अलग हट गया हो, चूक गया हो। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि आपको उसके लिए विक्टिम मेंटालिटी, यानी कि उसके लिए आपको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा प्रोडक्टिव रहें, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा काम करते हुए रहें। तो अगर ऐसा है तो आप चाहें कि अभी कुछ समय हम फ्री रहना चाहते हैं, हम बस इंजॉय करना चाहते हैं, हम काम से ब्रेक लेना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। उसके लिए अपने आप को गिल्टी फील करने के लिए, या विक्टिम मानने की, या गलत फील करने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इवन एक्चुअली ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि यू ऑल नो कि बिकॉज ऑफ माई वर्क और जिस तरह का मेरा काम है, मुझे अपने लिए बहुत फ्री टाइम कम मिल पाता है। और जब भी मैं कभी ऑफ लेती हूँ, काम से छुट्टी लेती हूँ, तो मतलब कुछ ही घंटे बाद मुझे ऐसा फील होने लगता है जैसे कि मैंने अपनी ड्यूटी से मैं डिनाई कर रही हूँ, या मैं आलस तो नहीं कर रही हूँ, या मैं टालने की कोशिश तो नहीं कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं जब मैं आराम कर रही होती हूँ, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रही होती हूँ, तभी मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये चलता होता है कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, और आई एम लाइक मुझे जितना वर्क करके देना चाहिए, या जिस लेवल का वर्क मुझे करना चाहिए वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। और एक और चीज़ मुझे समझ में आती है, डिवाइन फेमिनाइंस आप लोगों के लिए, आप इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो रहे हो इस समय में। ये जो कार्ड आया ना, इम्पोस्टर सिंड्रोम का भी मुझे यहाँ पर इसकी एनर्जीज नजर आई। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप भले कितना ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, लोग आपको, जैसे आपके लिए फ्रेंड्स एंड कोलीग्स का कार्ड आया, तो लोगों के बीच में आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपको मान रहे हैं, लोग आपको सम्मान दे रहे हैं। आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने करियर में भी आप शायद अच्छा कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, लोग आपको आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। लेकिन स्टिल आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा एक मेंटालिटी है आपकी कि नहीं, मैं अभी उतना अच्छा नहीं कर रही जितना मुझे करना चाहिए, या मैं अभी मैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ, मैं अपने पूरे जोश के साथ, मैं अपने पूरे जुनून के साथ, या मैं अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर रही हूँ, या फिर जो भी काम मैं कर रही हूँ उससे कहीं अधिक अच्छा काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं उस को पता नहीं क्यों अचीव नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह का एक फीलिंग ऑफ लैक, फीलिंग ऑफ विक्टिमनेस आपके अंदर अगर आ रही है 2020 में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस सिंड्रोम से बाहर निकलने की ज़रूरत है, इस तरह की फीलिंग से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैं अपने आप में इस सिंड्रोम से अभी कुछ दिनों से गुजरी हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत बड़ा, इससे ज़्यादा, बहुत बेहतर काम करने के लिए अभी आई हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी क्षमता को जैसे कि यहाँ पर बता ही नहीं पा रही हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल का काम मैं करने के लिए आई हूँ, या टैरो रीडिंग में जिस लेवल का रीडिंग मैं करना चाहती हूँ, मेरे साथ तो जुड़ी हुई ऑडियंस जो लंबे समय से, 1 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप मेरे साथ में आपका एक कनेक्शन है, मेरे साथ आपकी वाइब्रेशन मैच होती है, मेरा लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन, वॉट एवर एनालिसिस आप समझते हो। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदी टैरो चैनल्स देखने वाले जो बहुत बड़ी ऑडियंस है, जैसे वो अभी भी उस लेवल ऑफ
इंटेलेक्ट के लिए, उस लेवल ऑफ स्पिरिचुअल डिस्कशंस के लिए अभी रेडी ही नहीं है। बहुत ही सरफेस लेवल की जानकारी, सरफेस लेवल की जागरूकता के साथ में वो लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं। और इसलिए बहुत बड़ा अमाउंट जो कि इस चैनल के साथ जुड़ना चाहिए था, बहुत लार्ज सम और लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल जो आज हमारे साथ में होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर शायद इन टैरो रीडिंग्स को कैच करने की, और शुडाई से, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं, मैं ऐसा क्या इसमें चेंज ला दूं कि सरल से सरल भाषा में समझ मतलब आपकी जो लोग नहीं समझ पा रहे उनकी समझ के लेवल पर आकर गहन या गूढ़ सत्य को आप तक पहुंचा सकूं। और कभी कभी ऐसी फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि मैं देखती हूँ जैसे कुछ चैनल्स के ऊपर, और मेरे जो सॉरी मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, बट आई वांट टू से इट राइट नाउ। मेरे जो एडिटर्स वगैरह होते हैं, हमारी टीम जो होती है, वो मुझे कभी कभी सजेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि मैडम देखिए आप इस टैरो रीडिंग को देखिए, इस पे इतने सारे व्यूज़ आए हैं। और मैं उनको बोलती हूँ कि देखिए मेरा चैनल चाहे बंद हो जाए, लेकिन मैं इस लेवल की टैरो रीडिंग मैं नहीं करूँगी। मैं सिर्फ लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, या फिर उनको फॉल्स होप देकर, झूठा लॉलीपॉप देकर मैं लोगों को गलत एडवाइस देने वाली जिस तरह की रीडिंग्स आ रही हैं सामने, मैं उस तरह का काम नहीं करूँगी। क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ कि आप क्योंकि वो मैं लाइक वो मार्केटिंग का काम जब देखते तो वो मुझे, क्योंकि वो मार्केटिंग करवाते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि मैडम आप ऐसे टॉपिक पर बना दीजिए, आप वैसे टॉपिक पर बना दीजिए, आप कोई मसाला टॉपिक के ऊपर आप टैरो रीडिंग क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैं उनको साफ मना कर चुकी हूँ कि चाहे मेरे चैनल की ग्रोथ भले ही कितनी ही कम हो, लेकिन मैं अपने जो भी मेरा ट्रैक है उससे ऑफ ट्रैक में नहीं जाऊँगी। तो इस वजह से भी, क्योंकि ये कार्ड भी अभी आया है, तो क्या हो रहा है कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, डिवाइन फेमिनिन्स, आपके अंदर की जो क्षमता है, एबिलिटी है, आप उसको पूरे सही लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। और कहीं ना कहीं आपके अंदर इस बात का कहीं ना कहीं एक दुख है कि लोग आपके लेवल पर आकर चीज़ों को समझने की अगर कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपके साथ आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, आपके लेवल की नॉलेज लोगों के पास नहीं है, आप उनको कुछ समझाना चाह रहे हो और लोग नहीं समझ जाता, दे आर नॉट गेटिंग यू। आप अपनी बात को सेल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके श्रोता उस लेवल के ही नहीं है कि वो आपकी बात को समझ पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, और फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों से कैसे कनेक्ट हूँ, इन लोगों को मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही, ये लोग मेरे को दे कांट गेट मी। तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है। आप ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हो, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो, ज़्यादा लोगों को अपने लेवल पर, हायर लेवल पर आप लेकर आना चाहते हो, लेकिन फिर जब आप लोगों के बीच में जाते हो और वहाँ से आपको जिस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अकेला ही अच्छा हूँ, मैं अकेला ही ठीक हूँ, या मैं अपने जिन थोड़े लोगों के साथ जो मेरी बात समझते हैं, मैं बस उन्हीं के साथ में अच्छा हूँ। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और यही बात आपके मैस्कुलिन के साथ भी है। आप अपने मैस्कुलिन के साथ भी जब बात करने की कोशिश करते होंगे, तो वहाँ पर भी आपको ऐसी ही निराशा हाथ लग रही है। आप उनको कुछ हाई एनर्जेटिक नॉलेज देना चाह रहे हैं, साउंड थेरेपी ऐसी होती है, मंत्र थेरेपी ऐसी होती है, साइलेंस में बैठना वैसा होता है। अगर आप अपने मैस्कुलिन को कुछ बात समझाना भी चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता लगेगा कि ही इज़ वेरी मच busy in his everyday task and all his friends parties and everyday, उसकी लाइफ में वो इतना बिजी है कि वो इन चीज़ों को, आपके साथ में इन हाई वाइब्रेशनल चीज़ों को समझ ही नहीं पाता। और इससे भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वाई पीपल आर नॉट गेटिंग मी, लोग मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा मैस्कुलिन मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा है। इस तरह की एनर्जीज मुझे लगता है कि 12 पोर्टल के आसपास कलेक्टिव फेमिनाइन एनर्जी है। ओके, तो ये मैं बाद में करूँगी क्योंकि इस पर गाइडेंस है। वन मोर कार्ड प्लीज फॉर कलेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी, वन कार्ड फॉर, so we have two cards. Seven of Gabriel is a Seven of Wands card and Ace of Raphael is a Ace of Cups card. Definitely
मैस्कुलिन एनर्जी है ये. एस ऑफ रेफायर इज एस ऑफ कप्स कार्ड एंड देन 7 ऑफ गेब्रियल कार्ड. एस ऑफ कप्स कार्ड इज अ कार्ड ऑफ सेल्फ लव, इज अ कार्ड ऑफ एनलाइटनमेंट, इज अ कार्ड ऑफ अनकंडीशनल लव. और आपका मैस्कुलिन आपके अनकंडीशनल लव को, आपकी नॉलेज को, आपके जो भी कुछ आप उसको अच्छा दे सकते. एस ऑफ कप्स इज अ वेरी वेरी generous energy, very generous energy which you want to provide them. But what is happening here that they are, ये जो कार्ड है ना, ये बाउंड्रीज बनाने का कार्ड है. ये जो कार्ड है वो रोकने का कार्ड है. तो आपके मैस्कुलिन कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं कि उनके लिए सरफेस लेवल तक के रिलेशन की जहाँ तक बात होती है वो ठीक है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है ट्रू लव की, जहाँ बात आ जाती है डीप कनेक्शन की, जहाँ बात आ जाती है प्योर अनकंडीशनल लव की, वहाँ पर आकर वो अपने गार्ड्स अप कर देते हैं. ओके तो 3D लेवल पर अगर देखा जाए तो आपके मैस्कुलिन आपके साथ फ्रेंडली होंगे, आपके साथ अच्छे से बात करते होंगे, लेकिन जब बात आती है ट्रू लव की, जब बात आप देख रहे हैं डॉल्फिन के साथ में, जब बात आती है ट्रू कंपेनियनशिप की, तो इस पर अभी भी उनके गार्ड्स अप हैं. ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आती हैं. और सेम बात कलेक्टिव की जो मैस्कुलिन एनर्जी, उसकी भी वही बात मैंने जैसे आपको कहा कि सरफेस लेवल तक की जानकारी, सरफेस लेवल तक की चीज़ें जहाँ तक होती है तो बहुत सारे लोग उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन जब बात आती है ट्रू डेवलपमेंट की, जब बात आती है ट्रू नॉलेज की, जब बात आती है ट्रू स्पिरिचुअलिटी की, तो लोगों के गार्ड्स वहाँ पर अप हो जाते हैं. लोग अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनबिल्ट हमारा जो जेनेटिक सिस्टम है, हमारे जो संस्कार है वो ऐसे होते हैं कि जो रोज़मर्रा का काम चले जा रहा है, जिसको कंफर्ट जोन कहा जाता है, जब तक कोई भी चीज़ आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करती तब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो. लेकिन जैसे ही कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करती है, आपको पिंच करेगी कि ये आपकी गलती है, यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है, तो अचानक से लोग ऑफेंडेड फील करने लगते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं. तो इस तरह की एनर्जी कलेक्टिव मैस्कुलिन की एनर्जी, चाहे आप ट्विन फ्लेम है या नहीं है. और फेमिनाइन के अंदर भी जो डिफेंसिवनेस है, जो सरफेस लेवल तक रुके रहने की जो टेंडेंसी, वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है जो आपको डीप डाउन लेवल पर जाकर चीज़ों को समझने से रोकती है. वेरी नाइस. अब देखते हैं एक और कार्ड. वाओ, 10 ऑफ रफाइल. आप अपने आप में डिवाइन फेमिनाइंस, आप अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं. यू आर लाइक फुल ऑफ लव, यू आर फुल ऑफ हार्मनी, यू आर फुल ऑफ कंपैशन, आप दरिया बन चुके हैं, प्यार का दरिया बन चुके हैं. आप हाई वाइब्रेशनल, आप देख रहे हैं जैसे इंद्रधनुष, आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में एक फुल्ली ब्लेस्ड लाइफ जीने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं. और आप अपने आप में इतना भर चुके हैं कि आपका जो कप है ना वो छलछला के दूसरे लोगों की तरफ जाना चाहता है. आप दूसरे लोगों को फ्रीली लव और कंपैशन प्रोवाइड करना चाहते हैं. पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप इस कंपैशन को, आप इस लव को आप कितना भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने वाले लोग उसको लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं है. आपका मैस्कुलिन डीप डाउन आपके लेवल पर, आप वहाँ 1 कप है, यहाँ 10 कप्स हैं. आप देख सकते हैं एनर्जी में डिफरेंस. तो आपके पास जो 10 कप हैं और आपके मैस्कुलिन के पास देने के लिए 1 कप है, और उस पर भी उसने गार्ड अप कर रखे हैं. सी, बहुत ही सरफेस लेवल का 1 कप वो प्रोवाइड आपको कर सकता है, वो भी नहीं देना चाहता, उस पर भी उसने गार्ड अप कर रखे हैं. और आपके पास में देने के लिए सब कुछ है, आप देना भी चाहते हो, आप दे भी रहे हो, लेकिन गार्ड्स अप हैं, आप देना चाहें तो भी आप नहीं दे सकते हैं. इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ समझ में आ रही. बल्कि इस रीडिंग से 12 पोर्टल से मेरे अपने कई सारे सवालों के जवाब मिले हैं. फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल टू स्पिरिट. Then we have Peacock Copper card. वाह, इस पर लिखा है आर यू इन टच विद योर मैग्निफिसेंस. जो इंसान अपने अंदर के मैग्निफिसेंस से, अपने अंदर की ग्रेटनेस से परिचित नहीं होता, वो दूसरे व्यक्ति की ग्रेटनेस को कभी पहचान नहीं सकता. वो दूसरे व्यक्ति की ग्रेटनेस को कभी भी एक्नॉलेज नहीं कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ लिखा बी अवेयर ऑफ द सोर्स ऑफ योर इमोशनल चैलेंजेस और परसीव ब्लॉक सो दैट यू कैन रिलीज देम. अभी भी कलेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी में
इस तरह के ब्लॉक्स हैं कि वो इमोशनल चैलेंजेस से अभी भी गुजर रहे हैं। सरफेस लेवल की इमोशंस तो वो फील कर पाते हैं, लेकिन डीप डाउन जो ट्रू इमोशंस हैं, सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए, ट्रू इंटीग्रिटी के जो इमोशंस हैं, उनसे आपके मैस्कुलिन और आपका इंटरनल मैस्कुलिन भी इवन अभी भी डिसकनेक्टेड है। अभी भी आपके अंदर इमोशनल ब्लॉकेजेस है जिनको रिलीज किए जाने की जरूरत है। अभी भी आपके अंदर ऐसे रेजिस्टिंग पावर है जो आपको आपके ट्रूथ तक पहुंचने में रोक रही है। डिवाइन फेमिनाइन्स ऑल्सो गेट इन टच विद योर इनर रेडियंस एंड शाइन योर लाइट ब्राइटली। अभी आपको और इंटरनल अंदर जाने के बाद अपनी लाइट को समझने की जरूरत है, अपनी कैपेसिटी को समझने की जरूरत है। मैस्कुलिन को तो जरूरत है ही, लेकिन आपके इंटरनल मैस्कुलिन को भी डेफिनेटली अभी और काम करने की जरूरत है। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। नो, वन कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनाइन प्लीज। वन कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनाइन। One card for divine feminine. Okay, so we have Dolomite card here. इस पर लिखा है Have you wanted to do something creative? See, अभी हमने क्रिएटिव कार्ड आया और फिर से यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया क्रिएटिव। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं किया गया, कुछ नया, कुछ अच्छा आप क्रिएट करना चाहते हैं। लेट योर इंस्पिरेशन फ्लो एंड जनरेट योर इंसाइट इनटू मैनिफेस्ट रियलिटी। आप अपना काम करते रहिए, बेस्ट वे में आप अपना काम करते रहिए। इट डजेंट मैटर वॉट इट इज, इट कुड बी अ नाइस मील, अ प्रिटी गार्डन, एन अमेजिंग फोटोग्राफ और समथिंग स्विंग प्रोजेक्ट। कुछ भी काम जिसमें आप अच्छे हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो आप करते रहिए। मत चिंता कीजिए कि आपके अच्छे काम को कौन एडमायर कर रहा है या कौन एडमायर नहीं कर रहा है, भले ही वो काम कितना ही छोटा से छोटा हो, जैसे कि अच्छा मील प्रिपेयर करना, जैसे कि गार्डनिंग करना, या फिर किसी तरह का सिलाई बुनाई का काम करना, फोटोग्राफी करना। रिगार्डलेस, नाउ इज द टाइम टू प्रोड्यूस इट। इस वक्त में अच्छे काम को क्रिएटिविटी के साथ प्रोड्यूस करते रहिए, प्रोड्यूस करते रहिए, प्रोड्यूस करते रहिए, फ्लो में डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। इट विल ब्रिंग यू फुलफिलमेंट एंड पर्पस। चाहे दूसरा व्यक्ति उसको समझ पाए या ना समझ पाए, एटलीस्ट आपके अपने अंदर फुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी और आपको ये सेटिस्फेक्शन होगा कि आप अपने पर्पस को अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं। देखा आपने स्पिरिट का कितना कितना सही मैसेज। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पर्सनल सवाल का जवाब यहाँ पर स्पिरिट ने दिया है। चाहे कोई आपकी बात को सुनने समझने के लिए रेडी है या नहीं है, दूसरे लोगों के लेवल पर जाकर अपनी क्रिएटिविटी को लेस मत कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को कम मत कीजिए। आप अपनी क्षमता के हिसाब से जो बेस्ट दे सकते हैं आप वो देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। लेने वाला उतना ही ले पाएगा जितनी उसकी समझ है, लेकिन दूसरे की समझ के अकॉर्डिंग अपने लेवल को डाउन करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आप अपने लेवल को डाउन करने जाते हैं, लोगों की पसंद के लिए आप अपने आप को डाउन करने जाते हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए या आप कर सकते हैं। तो डिवाइन की आपको गाइडेंस है, डिवाइन फेमिनाइन्स, आप जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं, भले ही कोई उसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, आपका मैस्कुलिन समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, दुनिया में, फैमिली में, फ्रेंड्स के दूसरे लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, आप अपना बेस्ट देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। कम से कम इससे आपके अंदर फुलफिलमेंट, ये फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपके अंदर कंटेनमेंट बना रहेगा, आपके अंदर फुलफिलमेंट बना रहेगा, आपके अंदर जॉय, कंपैशन और हार्मनी लगातार बनी रहेगी। इसलिए बाहरी परिप्रेक्ष्य से प्रभावित हुए बिना, लोगों के रिएक्शन से प्रभावित हुए बिना अपने क्रिएटिविटी में टैप इन करते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए, ताकि आप अंदर से अपने आप को कंप्लीट और ब्लिसफुल फील कर सके। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने आप को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी और की एक्नॉलेजमेंट पाने के लिए। तो ये थी 12-12 पोर्टल रीडिंग फॉर कलेक्टिव मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अपने जीवन में समस्याओं से ग्रसित हैं और सही गाइडेंस पाना चाहते हैं तो मेरे साथ बुक कीजिए एक पर्सनल रीडिंग। व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।